हाय, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी इमिग्रेशन खबर की, जो खासकर उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो अमेरिका का ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं। जी हाँ, USCIS यानी कि अमेरिका की जो इमिग्रेशन एजेंसी है, उसने अब EB-1A वीज़ा में हो रहे फ्रॉड को पकड़ना शुरू कर दिया है और कई सारे लोगों को अप्रूव्ड एप्लीकेशन तक कैंसिल कर दी गई है। यानी कि जिन्हें ग्रीन कार्ड मिलने के लिए जिनका नाम आगे हो गया था, उनके भी एप्लीकेशन रद्द हो गए हैं। ज़्यादातर नाम भारतीयों के हैं और ये मामला अब बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा माजरा समझाएंगे, पूरा मामला बताएंगे कि ये जो फ्रॉड है वो कैसे शुरू हुआ है, इसमें कौन कौन फंसा है, क्या गड़बड़ हुई है और इसका असर किन लोगों पर पड़ने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये जो EB-1A वीज़ा है वो क्या होता है। तो देखिए, ये जो EB-1A वीज़ा है वो उन लोगों को दिया जाता है जिनमें किसी फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी यानी कि असाधारण प्रतिभा हो। एग्जाम्पल, साइंस, आर्ट्स, एजुकेशन, बिजनेस या फिर स्पोर्ट्स में जिन्होंने कोई बड़ा नाम किया हो या फिर कोई खास काम किया हो, उन लोगों को ये वीज़ा दिया जाता है। इस वीज़ा की सबसे खास बात यह है कि इसमें स्पॉन्सर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है और लोग सीधा ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास टैलेंट है और आपने कुछ खास काम किया है तो आप आराम से ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। लेकिन अब USCIS ने ये नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग इस वीज़ा का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। खासकर वो लोग जो भारत से आए थे, वो लोग फर्जी तरीके से इस वीज़ा को हासिल कर रहे थे। इमिग्रेशन वकील हैं राहुल रेड्डी। उनके अनुसार कुछ लोग घटिया क्वालिटी वाले जो जर्नल्स हैं उसमें आर्टिकल छपवा रहे थे, आपस में मिलकर एक दूसरे को सिटेशन दे रहे थे ताकि ऐसा लगे कि उनके आर्टिकल्स को बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। इसके अलावा झूठे और सस्ते अवार्ड्स भी दिखाया जा रहा है ताकि ये साबित हो सके कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि एक सोशल मीडिया यूजर ने तो ये भी बताया है कि करीब 200 लोगों का एक नया ग्रुप बना था जो एक दूसरे को प्रमोट कर रहे थे और अब तो ये लोग पैसे लेकर ये सारी ट्रिक्स दूसरों को भी सिखा रहे हैं। अब USCIS ने ऐसे कई सारे केसेस को फिर से खोलना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों के तो ग्रीन कार्ड भी अप्रूव हो गए थे, उनको भी रिवोक कर दिया गया, यानी कि रद्द कर दिया गया है। अब जो लोग ईमानदारी से बिना कोई गड़बड़ किए सालों से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे थे, उन्हें ये कदम अच्छा लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि अब सिस्टम क्लीन होगा और जो डिजर्विंग लोग हैं उनको सही मौका मिलेगा और उन तक ग्रीन कार्ड पहुंचाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ डर भी है। कई सारे लोगों को ये लग रहा है कि अब USCIS कहीं EB-1 वीज़ा को बंद ना कर दे या फिर इतना सख्त ना बना दे कि जेन्युइन लोग भी रिजेक्ट हो जाएं। अब देखिए, जो लॉ के एक्सपर्ट है, जो कानूनी एक्सपर्ट है, उनका ये कहना है कि ये जो क्रैकडाउन है वो यहीं पर नहीं रुकेगा। अब USCIS उन लोगों के पहले से अप्रूव्ड ग्रीन कार्ड्स को भी जांचेगा, I-140 फॉर्म्स को भी दोबारा जांच सकता है। अगर उसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उस व्यक्ति का, कंसर्न पर्सन का ग्रीन कार्ड रद्द भी हो सकता है। यानी कि अब जब से ये फ्रॉड सामने आया है, उसकी वजह से जिन लोगों को ऑलरेडी EB-1 वीज़ा से ग्रीन कार्ड मिल गया है, उन लोगों की भी जांच होगी। स्क्रूटनी में वो सारे लोग आ गए हैं और देखा जाएगा कि कहीं उन्होंने भी तो गड़बड़ी से EB-1A वीज़ा नहीं लिया। अब जरा बात करते हैं एक और बड़ी खबर की जो H-1B वीज़ा से जुड़ी है। EB-1A वीज़ा के बारे में हमने बात कर ली, अब जरा H-1B वीज़ा की तरफ भी हम अपना रुख मोड़ लेते हैं। एपिक सॉल्यूशंस नाम की एक कंपनी है, इस पर अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी कि DOJ ने कार्रवाई की है। इस कंपनी ने यानी कि एपिक सॉल्यूशंस ने अपनी जो जॉब पोस्टिंग्स है उसमें ये साफ साफ लिखा था कि सिर्फ फॉरेनर्स को अप्लाई करना है, यानी कि जिनके पास H-1B वीज़ा है सिर्फ उन्हीं को अप्लाई करना है। अमेरिकन सिटीजन्स के लिए ये मौका नहीं है। अब देखिए, जॉब पोस्टिंग में ये सारी चीज़ें लिखना साफ साफ डिस्क्रिमिनेशन है और कानून के खिलाफ है। अब देखिए, DOJ ने इस कंपनी पर करीब $72,000 यानी कि लगभग 60 लाख का जुर्माना लगाया है। उन्हें अपनी हायरिंग पॉलिसी भी बदलनी पड़ी है और इसके अलावा कंप्लायंस ट्रेनिंग भी करवानी पड़ी है। और ये सारी चीज़ें हुई हैं प्रोटेक्टिंग US वर्कर्स इनिशिएटिव के तहत, ताकि जो अमेरिकन लोग हैं उनको उनके देश में नौकरियों से वंचित ना किया जाए। तो देखिए, इस पूरी खबर से हमें बहुत सारे लेसन्स मिले हैं, बहुत सारे टीचिंग्स मिले हैं। सबसे पहली बात है तो ये है कि अगर आप EB-1A या फिर कोई दूसरा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सच और सही डॉक्यूमेंट्स लगाएं। इसके अलावा नकली अवार्ड्स, घटिया जर्नल्स या फिर जो फेक सिटेशन है उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है और हमेशा किसी अच्छे इमिग्रेशन वकील की सलाह लेनी है।
अब देखिए, अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो कभी भी अमेरिकन नागरिकों के साथ भेदभाव ना करें, वरना डीओजे एक्शन ले सकता है और आपको अपना जो हायरिंग प्रोसेस है उसको बदलना भी पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ आपको बहुत आसान भाषा में बता दिया है। अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं या फिर कोई और जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक केयर।